शालोम। यीशु के जन्म उत्सव पर आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इस अवसर पर जिस वचन पर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है लूका उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यहाँ पर सरदूतों ने कहा कि तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ये आनंद का सुसमाचार जब यीशु मसीह के जन्म के समय स्वर्गदूत बोलते हैं कि आनंद का सुसमाचार, ये आनंद का सुसमाचार है क्या चीज, और बोलता है कि सब लोगों के लिए होगा। इसका मतलब है कि उस समय के लोगों के लिए भी था और आज के लोगों के लिए भी है। तो वो जो सुसमाचार था, जो आनंद का सुसमाचार था, वो है क्या चीज? वो बोलता है कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये उद्धारकर्ता था, ये सुसमाचार था। अब इस सुसमाचार को, इस आनंद के समाचार को आज के जीवन में हम इसको परिपेक्ष में हम देखना चाहेंगे कि हमारे लिए कैसे ये आनंद का समाचार है। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 1 और 30 में लिखा है, परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। मतलब जो उद्धारकर्ता हमारे लिए है, जो यीशु मसीह हमारे लिए है, वो हमारे लिए धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। ये वचन कह रहा है। तो जो आनंद का समाचार था, जो आनंद का समाचार जो था कि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यीशु हमारे लिए उद्धारकर्ता है। और वो उद्धारकर्ता हमारे लिए कैसे है? जब वो उद्धारकर्ता ऐसे है कि जब उसको इसलिए भेजा गया था कि वो हमारे जीवन में छुटकारे को लाए, पवित्रता को लाए और धार्मिकता को लाए। लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया। इसी प्रकार यूहन्ना 3:17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहाँ हर जगह हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो इस धरती पर आए, वो हमारे लिए उद्धार देने के लिए आता है, वो जगत को उद्धार करने के लिए आता है। इसी प्रकार पहला तीमुथियुस 1:15 को हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये पौलुस बोल रहा है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने को जगत में आया और सबसे बड़ा मैं हूँ। मतलब यीशु मसीह के आने का उद्देश्य एकदम साफ था, क्लियर था, कि वो जगत का उद्धार करने के लिए आए, पापियों को बचाने के लिए आया, और वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आए। और यही हमारे लिए आनंद का समाचार है। अब ये छुटकारा, पवित्रता और जो धार्मिकता है, वो कैसे हमारे जीवन में काम करती है, कैसे हमें छुटकारा प्राप्त होता है? जब हम छुटकारे को देखते हैं तो रोमियो 3:23 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जगत में, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं पाप से रहित हूँ, मैंने पाप नहीं किया, मैं पापी नहीं हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए हर व्यक्ति को छुटकारे की आवश्यकता है। इसलिए हर व्यक्ति को पाप के बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में हमें छुटकारा देने के लिए इस धरती पर आए। इब्रानियों 9:22 कहता है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। अब यहाँ इब्रानी में बोलता है कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। हम पापों में फंसे हुए हैं, हम पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और इब्रानी 10:4 में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरियों का लहू पापों को दूर करे। अब यह ये भी बोल रही है कि बैलों और लहू, मतलब जानवर के लहू से हमारे पापों का छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए कि एक निर्दोष, निष्कलंक लहू की आवश्यकता है। और जब हम अपने लहू की बात करते हैं तो हमारा लहू तो वैसे ही, हम पापी हैं, वैसे ही तो कलंक से भरा हुआ है। इसलिए हमारा लहू भी हमें पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई।
उद्धार की योजना बनाई और उसने अपने पुत्र को यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया ताकि उसका जो लहू है, जो निष्कलंक है, निष्पाप है, जिसमें कोई भी नहीं है, वो उसके बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिले। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। इब्रानी 9:28 में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोतते हैं उनके उद्धार के लिए वो दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। मतलब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने बलिदान को दिया। यीशु मसीह ने हमारे पापों के छुटकारे के लिए वो अपने लहू को बहाया ताकि उसके लहू के बहाने के द्वारा, उस निष्कलंक निष्पाप लहू बहाने के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिले। और ये एक हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। एक ये आनंद की बात है हमारे लिए कि आज भी यीशु मसीह हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए उसका उसका जो लहू है वो हमारे लिए अवेलेबल है। वो हमारे लिए उपलब्ध है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो उसका लहू हमारे लिए प्रायश्चित बनता है और हम उस पाप से छुटकारे को प्राप्त करते हैं। उसने हमें दाम लेकर मोल ले लिया है। उसने हमें पहला कुरिन्थियों 7:23 में पढ़ेंगे, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो, इसलिए मनुष्य के दास मत बनो। इसलिए परमेश्वर ने की ये जो योजना थी यीशु मसीह को भेजने की, वो उसको ये आज वो हमारे लिए आनंद का समाचार है क्योंकि वो हमारे लिए पापों के छुटकारे के लिए इस धरती पर आया। दूसरी बात जो यहाँ लिखा है पवित्रता, सैंक्टिफिकेशन की बात करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका लहू, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यही बात जब हम इब्रानी 9:22 में पढ़ते हैं वहां पे भी लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। मतलब शुद्धता के लिए भी लहू की आवश्यकता है और यीशु मसीह का लहू हमें शुद्धता देता है। यीशु मसीह का लहू हमें वो पवित्रता देता है। तो हमें यीशु मसीह की लहू की आवश्यकता थी कि हम पवित्रता को प्राप्त करें, हमें शुद्धता को प्राप्त करें। हमारे मन में, हमारे विचारों में जो गंदगी है, जो जो मैल भरा हुआ है, उसको वो उसके लहू के द्वारा हमें उसको वो साफ करे और हम शुद्ध और पवित्र हों। इब्रानी 10:10 में लिखा है, उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए जाए। ये यीशु मसीह के लिए जो योजना बना, परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, यीशु मसीह का बलिदान हो ताकि हम पापों से छुटकारा मिल सके, ताकि हम शुद्धता को प्राप्त कर सके। ये हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। ये हमारे लिए, यहाँ वहाँ जो बोलता है ना, तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है, ये आज हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि इफिसियों 5 और उसका 8 और 9 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। तुम जो पहले अंधकार थे, मतलब तुम जो पहले पाप में घिरे हुए थे, पाप के बंधन में फंसे हुए थे, तुम में पवित्रता नहीं थी, लेकिन अब प्रभु की ज्योति हो क्योंकि अब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया है, उसका बलिदान, उसका खून जो प्रायश्चित ठहरा है, अब तुम ज्योति के संतान हो। मतलब अब तुम पवित्र हो चुके हो, अब तुम शुद्ध हो चुके हो। इसलिए इसलिए ज्योति की संतान के अनुसार चलो, क्योंकि लिखा है, सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। अब ये जो यीशु मसीह ने बलिदान दिया, जो यीशु मसीह ने हमें पवित्रता दी, उस पवित्रता को संभाल के रखना हमारी बात है। जब संभाल के तब रख सकेंगे जब हम भलाई के कार्य को करेंगे, जब हम उसकी धार्मिकता, जो उसके द्वारा दी गई हमें धार्मिकता है, उसको हम संभाल के रखेंगे, जब हम सच्चाई में सत्य पर चलेंगे, तब हम उस पवित्रता को बनाए रखने पाएंगे। तीसरी बात है धार्मिकता, जस्टिफिकेशन। यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से करवाया। आदम और हवा के पाप के द्वारा जो एक संबंध था परमेश्वर पिता से, वो संबंध टूट चुका था, वो संबंध खराब हो चुका था। उस संबंध को प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसको ठीक किया और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से कराया। उसने हमारे पापों के दंड के बदले उसने अपने आप को बलिदान किया, निछावर किया, उस व्यवस्था को पूरी किया, उस दंड को पूरी किया और उसकी वजह से, उस दंड की वजह से, उस व्यवस्था को पूरी करने की वजह से इस परमेश्वर पिता हमें स्वीकार करते हैं। परमेश्वर पिता हमें अपने पुत्र पुत्री होने का अधिकार देते हैं और वो
वो पवित्रता, वो धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता को हम प्राप्त करते हैं। रोमी 4:25 में लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया, हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिलाए जाते हैं, इसका मतलब ये था कि यीशु मसीह के ऊपर जितने पाप थे वो सब क्षमा कर दिए गए थे। जब यीशु मसीह तो निष्कलंक थे, निष्पाप थे, उनको मृत्यु आ ही नहीं सकती थी। परंतु जब हमारे पाप उसके ऊपर डाले गए, तो वो उन पापों की वजह से उस मृत्यु को सहा। परंतु जब तीसरे दिन जी उठता है, तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं था। उसके वो पापों की क्षमा मिल चुकी थी। इसलिए वो वहाँ से जी उठा, इसलिए बोलता है हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए थे उस समय, और वो क्षमा होने के बाद वो जिलाया गया, और यीशु मसीह ने उस धार्मिकता को, उस धार्मिकता को हमें दी, हमें प्रदान की, कि हम उस धार्मिकता को के साथ जीवन बिताएं, और हम उस धार्मिकता के साथ परमेश्वर के साथ संगति कर पाए। दूसरा कुरिन्थी 5:21 बोलता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे पूरे पाप डाल दिए गए थे, और वो पाप से अज्ञात था, उस पर पाप डाल दिए गए थे, इसलिए उसने पाप के दंड को सहा, कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसने हमें अपनी धार्मिकता को दी है, उसने हमें धार्मिकता को प्रदान की है। हमारी यह कर्तव्य है कि हम उस धार्मिकता को बनाए रखें, हम उस धार्मिकता को अपने 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 से अलग होने ना दें। पहला पत्रस 2:24 को बोलता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मतलब जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। यहाँ वचन साफ कहता है कि हमको पाप के लिए मरना है, हमको पाप से अपने आप को अलग करना है। जब एक बार छुटकारा मिल गया, तो दोबारा वहां नहीं जाना है, दोबारा उस प्रकार के कार्य को नहीं करना है, परंतु उससे अपने आप को बचा के जो धार्मिकता हमें जीवन जो दिया गया है, वो धार्मिकता के लिए जीवन को बिताने की आवश्यकता है, सत्य के साथ जीवन को बिताने की आवश्यकता है, भलाई करने की आवश्यकता है, और धार्मिकता को संभाले रहने की आवश्यकता है। तभी हम उस धार्मिकता को, हम यीशु मसीह को जो दिया है, हम उसको बनाए रखेंगे। और ये हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। ये हमारे लिए एक एक यीशु मसीह के जन्म से, जो यीशु मसीह ने जन्म दिया, और वो हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में छुटकारे को लाता है, हमारे जीवन में पवित्रता को लाता है, हमारे जीवन में धार्मिकता को लाता है। परंतु ये कब होगा? ये तब होगा जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। यीशु मसीह के सामने हम उसको प्रभु मान के स्वीकार करेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, तब यीशु मसीह का वो लहू जो है, वो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरेगा, और वो कार्यकारी होगा, और हमें छुटकारा को दिलाएगा। यदि हम दानियल का 9:25 और 26 पढ़ेंगे, वहाँ अभिषिक्त शब्द आया है, और जब हम फुट नोट देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ मसीह। मतलब यीशु मसीह को एक अनॉइंट करके, यीशु मसीह को अभिषेक करके इस तरीके से भेजा गया था, कि वो उस उद्धार की योजना को जो परमेश्वर पिता ने बनाया है, उसको पूरा करे, और उसको पूरा करने के बाद, पूरा करने के द्वारा वो मसीह कहलाया, और उसने पूरा किया, वो मसीह कहलाया। और जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो यीशु हमारे लिए मसीह ठहरता है, वो हमारा मसीह होता है, क्योंकि उसने हमें छुटकारा दिया। वो हमारे लिए उस अभिषेक को पूरा किया, ताकि हम उस उद्धार को प्राप्त कर सके। और जब रोमी 10:10 के हिसाब से, जब हम उसको मुंह से इनकार करते हैं कि वो हमारा प्रभु है, तो हम यीशु मसीह हमारा प्रभु ठहरता है, और यीशु मसीह हमारे लिए हमारे लिए एक मुखिया ठहरता है, हमारे लिए अगुआ ठहरता है, हमारे लिए स्वामी ठहरता है, कि जब हम उसको स्वीकार करते हैं। और इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह को जब हम प्रभु मान के स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को पूरी रीति से यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, यीशु मसीह को सौंप देते हैं, और यीशु मसीह की इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। तभी वो हमारा मसीह ठहरता है, और तभी वो हमारा प्रभु ठहरता है। इसलिए वो जो आनंद का सुसमाचार था, आनंद का समाचार था कि उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, तो यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया। उसने हमें पापों से छुटकारा दिया, उसने हमें पवित्रता दी, उसने हमें धार्मिकता दी, और वो अपने उस अभिषेक को पूरा किया, उस उद्धार को पूरा करने के द्वारा हमारे लिए मसीह ठहरा। और जब हम उसको अपने मुँह से इनकार करते हैं, प्रभु मानते हैं, तो वो हमारा प्रभु ठहरता है।
इस प्रकार ये आनंद का सुसमाचार आज सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए है, पूरे जगत के लिए है, पूरे जाति के लोगों के लिए है कि यीशु मसीह का जन्म सबों को जीवन में आनंद को लेके आया, उद्धार को लेके आया, छुटकारे को लेके आया, धार्मिकता को लेके आया, ताकि सब लोग उस बंधन से, उस पाप के बंधन से मुक्त हो सके और एक अच्छा जीवन, एक नया जीवन बिताने पाए, एक अनंत जीवन के भागी होने पाए, यीशु मसीह के संगी वारिस होने पाए, परमेश्वर पिता के संतान कहलाने पाए। और ये आनंद का सुसमाचार इस यीशु मसीह के जन्म उत्सव के लिए हम सबों के लिए है कि हम उसको स्वीकार करें, हम उसको अपने 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 जीवन में उसको जन्म दें, ताकि वो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ठहरे और हम उसके द्वारा एक अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, उद्धार को प्राप्त कर सकें। इन वचनों के द्वारा हम सबों को परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष दे। एक बार फिर से यीशु के जन्म उत्सव के लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।